प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम सूरज कुमार है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि साक्षी साधना, तो मैंने 1 महीने उसमें किया था साक्षी साधना, और मुझे ये रियलाइज हुआ मैं अंदर से बहुत शांत हो गया जी। और शांत होते ही इतना शांत हो गया कि कोई कुछ कहता रहता था मुझे फर्क नहीं पड़ता रहता था। लेकिन उस शांति से मुझे इतना डर लगने लगा कि मैं सोचता था कि कहीं अपने माँ बाप को ना भूल जाऊं। मैं ऐसे ही बुद्ध भगवान के साथ हुआ था कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो अपने माँ बाप को भी सबको भूल गए, लेकिन उनके माँ बाप कभी नहीं भूले और बोले कि हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, कम से कम ये तो होगा कि तुम हमारे सामने हो। तो क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? पहली बात, जब आप ध्यान की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रथम चरण में यही अनुभव होता है, जैसे अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजों को, अपने जीवन से जुड़े हुए लोगों को मैं भूल रहा हूँ, जैसे मैं एकांत में पहुंचता जा रहा हूँ। लेकिन वास्तव में होता इसका उल्टा है। आप भूलते नहीं हैं, आपका होश और अधिक विराट होने लगता है और अधिक होशपूर्ण होने लगते हैं। अब तक इतना ही था कि आप अपने इर्द गिर्द 2-4 लोग जो आपको रोज अच्छा गुड फील कराते थे या बैड फील कराते थे, केवल उन्हीं तक आप सीमित थे। अब आपका होश बढ़ने लगता है। अब आपके होश का फोकस सारा जगत होने लगता है। जब सारे जगत पर आपका फोकस जाने लगता है तो 2-4 लोग जो बहुत गुड फील कराते थे या बहुत बैड फील कराते थे, वह उसमें एक किनारे पर हो जाते हैं। आपको लगता है कि वो आपसे दूर हो गए, लेकिन वास्तव में अब सारा अस्तित्व आपके फोकस पर आ जाता है। आप इतना अधिक होशपूर्ण हो जाते हैं कि आप किसी को भी नहीं भूल सकते, उनको भी जिनको आज तक आपने नहीं जाना था उनको भी नहीं भूल सकते। इस अस्तित्व के समस्त प्राणियों के प्रति भी आप संवेदनशील होने लगते हैं। और मैं आपसे कहूं, जितनी नकारात्मकताएं हैं वह स्वतः आपके जीवन से विसर्जित हो जाएंगी, और जितनी सकारात्मकताएं हैं वह आपके जीवन का अनिवार्य अंग बन जाएंगी, आपकी जीवन शैली का अंग बन जाएंगी। आप इस साधना को और अधिक बढ़ाएं। रास्ते में जब आप चलते हैं तो कभी कभी लगता है, चूंकि आपने अभी तक के इस जीवन में और अब तक के कई अन्य पूर्व जन्मों में इस तरह के अनुभव नहीं किए थे, तो पहली बार जो बड़े होशपूर्णता का अनुभव ध्यान के माध्यम से मिलता है, उसमें थोड़ी घबराहट होती है। लगता है कि सब कुछ नया नया है, क्योंकि वास्तव में एक नए जीवन में प्रवेश होता है। तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। यह बहुत ही सुखद, बहुत ही प्रीतिकर आपके लिए होता जाएगा। और इतना ही नहीं, जो आपके इर्द गिर्द आस पास के तमाम सारे लोग हैं, उनके लिए भी आपका होना आनंद का स्रोत और आनंद का माध्यम बन जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।